यहाँ जुलजना से मन्नत हो चुकी, वो पैदा हो चुके, जिना उनसे पैदा हो चुके। नाम जुलजना है, मांगे गए हैं जुलजना से, अब ना देता जुलजना तो कायदे आजम के अब्बा भी ना पैदा होते, जब वो ना होते तो जिना ना होते, जब जिना ना होते तो पाकिस्तान ना होता। और अगर आपको साबित करना है तो आप कह दीजिए ना पैदा होते जिना, ना पैदा होते नवाज शरीफ के अब्बा बचा लेते, अब्बा जी बना लेते पाकिस्तान, या जुल्फकार अली भुट्टो के वालिद बना ले, तो लिख दीजिए, लिखिए, फिर देखिए उसके बाद क्या होता है। मैं तो जो कह रहा हूँ कायदे आजम की मदह में कह रहा हूँ, मैं पकड़ा नहीं जा सकता, जो इसकी तरदीद करेगा वो पकड़ा जाएगा। या तो उसको जिना के खिलाफ बोलना पड़ेगा, या जिना की दादी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, या बाप के खिलाफ बोलना पड़ेगा, या पाकिस्तान के खिलाफ बोलना पड़ेगा, या मन्नत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। फंसा हुआ है, फंसाया तो मैंने हुआ है, निकल के दिखाओ, जो पढ़ दिया पढ़ दिया। अब जुमला उस पे ये कह दिया मैंने कि अगर जुलजना बेटा ना देता, अब ये मैंने बना लिया, ये कहीं भी नहीं लिखा, अगर बेटा ना देता, मन्नत पूरी ना होती तो अब्बा ना होते, अब्बा ना होते तो जीना भी ना होते, खानदानी ना होते। 11 तो मर चुके थे, 12वां बचा, ये भी मर जाता है जैसे 11 मर गए थे, 12वां तो बचा ही इसीलिए, और 12वां बचा रहता है। वहां बच गए, हो गया ना। तो मैंने कहा कि तो फिर पाकिस्तान बनता ही नहीं, तो पाकिस्तान बना जीना की वजह से, जीना बने अपनी दादी की मन्नत की वजह से, दादी की मन्नत जुलजना की वजह से, तो पाकिस्तान जुलजना की वजह से बना। तो पाकिस्तान का मतलब जुलजना, मर गए सब इसके। अच्छा, अब आप साबित कर दीजिए कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाह, तो ये बताइए क्या ला इलाह ने पाकिस्तान बनाया? अगर ला इलाह ने पाकिस्तान बनाया तो ला इलाह कश्मीर को आजाद करा ले। अगर ऐसा है तो फिलिस्तीन को ला इलाह इसराइल से बचा ले, और अगर ऐसा है ला इलाह तो जहां जहां मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे की खूनरेजी बंद कर दे, यमन में, हलब में, इराक में, लीबिया में, दोनों ला इलाह वाले हैं। कौन सच्चा है? अरे सच्चा कौन है? ये भी ला इलाह, वो भी ला इलाह, तो पुराना मामला है। जमल में ला इलाह ला इलाह, सिफीन में ला इलाह ला इलाह। जब हुसैन आए तो उधर भी नमाज, इधर भी नमाज, उधर की नमाज यजीदी नमाज, इधर की नमाज हुसैनी नमाज। काहे का एतराज है? क्या मैंने तो पाकिस्तान की तारीफ की है, मैं तो पाकिस्तान की तारीफ की, जिन्ना साहब की तारीफ की है, उनके अकीदे की तारीफ की है। जो उनके अकीदे को नहीं मानता ना माने। अब उसका मजाक उड़ाया जाए, यूं कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, तो क्या? मैं अपनी बात कह चुका हूँ, आप उस पर लिखते रहिए। होता यही है, दानिश्वर अपनी बात कहता है, किताबें तैयार हो जाती हैं। या फेवर में लिखिए या खिलाफ लिखिए, फायदा होगा दोनों को, मालूमात दोनों की बढ़ेगी। इसी को फलसफा कहते हैं, इसी को फलसफा कहते हैं। एक चीज ले लो, हमको नजर आ रही, वो कहे हमको नजर नहीं आ रही, दोनों में बहस होगी, किताब बन जाएगी। वो अपनी दलीलें देगा, वो अपनी दलीलें देगा। यही तो कहा जाता है कि भाई आफ्ताब निकल आया, तो कहते हैं आफ्ताब निकलने की दलील क्या है? आफ्ताब आमद दलील, आफ्ताब खुद अपने निकलने की दलील है, उसके लिए दलील देने की जरूरत नहीं है। भाई ये अरबी का एक कायदा है, फलसफा समझा रहा हूं आपको, फलसफा समझ लो। आफ्ताब निकला, अब दलील की जरूरत नहीं कि निकल आया। वो ये कहेगा कि नहीं निकला, उसकी आमद,
उसका आ जाना खुद उसके निकलने की दलील है। ये अरब में, फारसी में मसल मशहूर है कि आफ्ताब खुद अपनी दलील है कि मैं निकल आया। कोई ये नहीं कहेगा साइंस से समझाइए निकल आया, और यूं समझाइए, और फलसफे से समझाइए, और फिजिक्स से समझाइए, और जागरे नहीं, बस निकल आया तो निकल आया। दुनिया को चिल्लाना है निकल आया, नहीं समझे। अब जब आफ्ताब निकलता है तो चमगादड़ रात भर तो देखता है, जैसे ही सूरज निकलता है वो अंधा हो जाता है। तो लोगों ने चमगादड़ से पूछा निकल आया? कहा नहीं निकला, उल्टा लटक गया, नहीं निकला। दुनिया कह रही निकला। अब जिसे चमगादड़ बनना है वो दलील ना। कुमैल ने कहा पीछे पीछे चले, कुमैल नहजुल बलागा पीछे पीछे चले, सन्नाटे में आधी रात। मुड़े नहीं अली, कदमों की चाप से पहचान गए तो कोई आ रहा है पीछे, बगैर मुड़े का। कुमैल पीछे क्यों आ रहा है? कुमैल मेरे पीछे क्यों आ रहा है? का इल्म बचे थे, इल्म। फिर आप मुड़े। जब उसने कहा इल्म, तलाश भी है ना, इल्म तो वही होगा जहां अली जाएंगे। रसूल अल्लाह कह रहे जहां जहां अली वहां वहां कुरान, जहां जहां कुरान वहां वहां अली, जहां जहां इल्म वहां वहां अली, जहां जहां अली वहां वहां इल्म। तो उधर ही जा रहा है ना। तो आपने कहा इल्म, ये दोनों पसलियों के बीच में, ये दोनों पसलियों के बीच में इल्म का एक समंदर जोश मार रहा है। किससे कहूं, कहां कहूं? जा रहा हूं, रात को जाके कुएं में कहता हूं। कुएं में सारा इल्म कह दे, सुनने वाले नहीं है, और सुनने वाले हो तो समझने वाले। ये सदियों पहले की बातें क्या समझ में आती जो अब हो रही हैं? उसको अली की बातें क्या समझ में आती जो होने वाली थी? तो अली ने कहा यहाँ इल्म का समंदर जोश मार रहा है। दोनों पसलियों के थे। पूछने वाला हो तो ऐसा कुमैल कहा मौला उसमें से कुछ हमें नहीं मिलेगा? समंदर जोश मार रहा है मौला, उसमें से कुछ हमें आता होगा क्या? कैसी बातें करता है। महफिल में जब जाम आता है तो अपनों पे छलकता है। इल्म एक जाम है, महफिल में छलकता है। पूछ क्या पूछना है, पूछने वाला हो तो ऐसा कब बताइए हकीकत क्या है? हकीकत किसे कहते हैं? कहा तजल्लियात की छूट जब पड़ती है कायनात के उस सिरे से कि जहां से इल्म और नूर साते हो रहा है, और उसकी हैकलें जब जमीन पे फैल जाती हैं तो सारे आफताब रोशन हो जाते हैं। फिर हमारा आफताब उससे नूर लेकर तुलू करता है। जब आफताब तुलू करता है तो घर के चिरागों को बुझा देते। जब आफताब तुलू हो जाता है तो घर के चिरागों को बुझा देते हैं। और फिर फरमाया जो आफताब निकलने पर भी घर का चिराग जलाए रखे उसे अहमक कहते हैं। मुसलमानों ने अली जैसा आफताब देख लिया। जिसके पास नाम लें आप, नारे लगाएं, या अली कहें, और इल्म से इतनी दूर, इल्म से इतने दूर हो गए कि कुरान में आपने ये भी ना पूछा। हमसे तो आप सब पूछते हैं, हर कबीले के लोग, कि कुरान में दिखाई, और जब हम पूछ लेते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप बुरा कहते हैं। हमसे तो आप पूछें, मैं कहूँ आजादाई कुरान में दिखाई, कुरान में दिखाई, अलम कुरान में दिखाई, हमसे तो कहेंगे। अब हम पूछें
लफ्ज नमाज कुरान में दिखाओ। कहाँ है? अभी कुरान में कैसे होगा ये लफ्ज? ये तो फारसी का लफ्ज है, अरबी थोड़ी है। नम और आज, नम कहते हैं फारसी में आंसू को, नम। आज, आज कहते हैं आग को, नम आंसू, आज आग। यानी पारसी अपनी इबादत को नमाज कहते थे और आतिश कदे के सामने बैठ के रोते थे। तो जब उनसे पूछा जाए ये क्या इबादत, उन्होंने कहा हम अपने हवस की आग अपने आंसुओं से बुझा रहे हैं। क्या है पारसी की इबादत का नाम? नमाज। ईरान के पारसियों की इबादत नमाज। एक लफ्ज जब कुरान में नहीं था, रसूल की हदीस में नहीं था, पूरी उम्मत ने, शिया ने, सुन्नी ने इस लफ्ज को क्यों लिया? मेरा सवाल है। और आप उस लफ्ज को जो पारसियों का लफ्ज है, आप कह रहे हो फलां से अफजल है और फलां से अफजल है और फलां से अफजल। तो फिर बुलाओ किसी आलिम को, बताओ उल्टो कुरान में नमाज का लफ्ज कहाँ है? हर एक बोल नमाज पढ़ने जा रहे, ईद की नमाज, जुमे की नमाज, बकरीद की नमाज, ये नमाज, मगरिब की नमाज, सुबह की नमाज, इशा की नमाज, जोहर की नमाज, नमाज 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 नमाज। लफ्ज तो है पारसियों का, ये काफिरों का लफ्ज, मुशरिकों का लफ्ज सारे फिरकों ने कबूल क्यों किया? मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब दो। अरे ईरानी लफ्ज क्यों लाया गया? कौन लाया ईरानी लफ्ज? सीधी सी बात कहोगे, चूंकि एक बार सलमान फारसी के मुंह से निकल गया था। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा रसूल के पीछे नमाज पढ़ने। पूरी उम्मत कहने लगी नमाज नमाज नमाज। अच्छा अब क्या है? लिखा भी जाता है शकियाते नमाज, मस्जिद में भी नमाज ही लिखा हुआ है। अब सब कुरान भूल गए, कुरान याद नहीं आ रहा किसी को। कुरान नमाज के औकात, हर मस्जिद में घड़ी बनी हुई, नमाज के औकात मस्जिद में लिखा हुआ है दीवार पे नमाज, कुरान का। सलमान फारसी की जबान से निकला हुआ लफ्ज है, वो ईरानी थी, उन्होंने कह दिया। आप तकलीफ क्यों करते? या फिर ये मानिए कि नहीं भाई ईरानी तो तकलीफ तो ईरानी की हो ही रही है, सलमान फारसी के दौर से ईरान की तकलीफ। तो फिर ठीक है, अगर सलमान के दौर से हो रही है तो कुरानी लफ्ज भी बदल लीजिए, तकलीफ में कोई बात नहीं है। हाँ बदल लीजिए, कोई बात नहीं, या फिर जवाब दे दीजिए। तो आखिर कोई आलिम यही तो कहेगा ना, कुरान में दिखाने की जरूरत ही नहीं। ईद के दिन अजान नहीं होती, ईद की नमाज की अजान नहीं है, ईद के दिन अजान नहीं होती। क्या होता है? वो खड़े हुए और बाहर जाके चिल्लाए, मजमा भी आ रहा है, जमा हो रहे हैं, कोई वुजू कर रहा है। उन्होंने शुरू किया अस्सलात अस्सलात अल नमाज अल नमाज। बोल ही लिया। इसमें से कौन सा लफ्ज होता है ईद के दिन? ईद की नमाज ही नहीं पढ़ता। कहो के पढ़ते हैं बाबा, कहो कि ये सुना है, पुकारा जाता है ईद के दिन अस्सलात, तो फिर सब सफे बन जाती हैं। तो क्या कहते हैं? सिर्फ ईद के दिन नमाज नहीं कहते, ईद के दिन कहते हैं सलात। ये ईद के दिन क्यों कहते हैं सलात? इसलिए कि आज सलात के क्या माने? अब कुरान के सारे तर्जुमे शिया सुन्नी देख लो, अस्सलात के मानिए नमाज कायम करो। कहीं नहीं लिखा कुरान में पढ़ो। दिखा दो अस्सलात, नमाज कायम करो। कायम करना कितना मुश्किल है। ये आयत आई क्यों? अस्सलात, नमाज कायम करो। ये बार बार क्यों उतार रहा है अल्लाह? नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, क्यों? किस वजह से? सुन रहे हैं, समझ रहे हैं आप?
गौर कर रहे हैं ये आयत क्यों आ रही, कायम करो। इसलिए क्या कायम करना मुश्किल था? जैसे ही नबी काबे में जाते थे तकरीर खत्म हो गई तो पत्थर मारते थे, ओजड़ी फेंकते थे, ऊंट की ओजड़ी पीठ पे रख देते, नमाज पढ़ने नहीं दे, यानी कायम नहीं करने दे रहे थे। अरे खुदा के लिए तकरीर खत्म हो गई, तकरीर खत्म, बस ये आखिरी मंजिल है, उसके बाद मसाइल। थोड़ा सा इज्जत साहब का जिक्र सब आपके लिए और मसाइल, तकरीर खत्म हो गई। इसलिए बार बार आता है अस्सलात, अरे कोई कायम करके तो दिखाओ। और इन काफिरों के मुकाबले में नमाज पढ़, वही काफिर बाद में मुसलमान होगा, वही पुकारे नमाज नमाज नमाज। जो पढ़ने नहीं दे रहे थे, जो कायम नहीं करने, आज वो पुकार है पूरा पाकिस्तान पढ़े। और उनकी नकल में जमाते इस्लामी के, हमारी जमाते इस्लामी, आप पढ़िए क्या सड़क